Hello everyone, welcome to Commerce Sathi. As we all know, in Budget 2020, Finance Minister has introduced a new tax regime. और साथ ही हमें एक चॉइस दी गई है कि हम न्यू टैक्स regime को ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग ओल्ड regime के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब भी चॉइस की बात आती है तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नई टैक्स regime ज़्यादा बेनिफिशियल है या ओल्ड टैक्स regime ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज का वीडियो हमने बनाया है और हमने कोशिश करी है न्यू टैक्स रिजीम को डिकोड करने की और साथ ही साथ एक कंपैरिजन किया है नए टैक्स स्लैब का ओल्ड टैक्स स्लैब के साथ कि अगर आपकी इनकम और एग्जेम्पशन अलाउंस डिडक्शन सबको कंसिडर किया जाए तो आपके लिए कौन सी टैक्स स्लैब बेनिफिशियल होगी। एक अच्छी चीज़ जो हमने डेवलप करी है, एक टैक्स कैलकुलेटर बनाया है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपनी डिटेल्स डालनी है सारी, आपकी सैलरी इनकम, आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम, आपकी अदर इनकम, और ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके देगा और एक कंपैरिजन देगा कि न्यू टैक्स स्लैब में आपको कितना टैक्स लगेगा, ओल्ड टैक्स स्लैब में कितना टैक्स लगेगा। इसी पे आज हमारा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ये फाइल भी शेयर करूँगा, ये कैलकुलेटर शेयर करूँगा जो बहुत ही सिंपल है और ईजी टू यूज़ है। तो इससे पहले हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम सब की पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। हम सब चाहते हैं कि हमारा टैक्स जितना हम बचा पाएँ उतना बचाएं। तो जब भी इनकम टैक्स की बात आती है बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, रूल्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। उसको लेकर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन आज हम बहुत ही लेमन, बहुत ही आसान तरीके से इन सब को डिस्कस करेंगे। एक लेमन इन सब को कैसे समझ सकता है, कैसे ले सकता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला जो टेबल है, पहला जो टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें मैंने एक कंपैरिजन बनाया है कि नई टैक्स में आपकी इनकम स्लैब पे कितना टैक्स लगेगा और ओल्ड में कितना लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अप टू 250 लाख नई टैक्स रिजीम में भी जीरो है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जीरो है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। और 250 से 5 लाख तक 5% है दोनों ही टैक्स स्लैब में, और 5 लाख से 7.5 लाख तक नई टैक्स स्लैब में 10% है, लेकिन ओल्ड टैक्स स्लैब में 20% है, तो स्लाइटली 10% ज़्यादा है। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में न्यू टैक्स स्लैब में 15% है, ओल्ड टैक्स स्लैब में 20% है, तो 5% ज़्यादा है। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में नई टैक्स स्लैब में 20% है और ओल्ड में 30% है, तो 10% ओल्ड में ज़्यादा है। 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में न्यू में 25% है, ओल्ड में 30% है, तो यहाँ पे भी ओल्ड टैक्स रिजीम में 5% ज़्यादा है और 15 लाख से अबव दोनों में सेम रेट है। तो प्राइमा फेसी हमें ऐसा लग रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स ज़्यादा है। जैसा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला था कि उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करी है ताकि सब इंडिविजुअल असेसीज को फ़ायदा हो। लेकिन जो चीज़ हमें सामने दिख रही है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। इट में चेंज एज पर आर फैक्ट्स एंड फिगर्स सर्कमस्टांसेस। तो जो दूसरी टेबल है उसके अंदर हमने देखा है कि कौन से अलाउंस और डिडक्शन हमें ओल्ड में मिलते थे और नए में हमें डिसअलाउ कर दिए गए हैं। तो आइए इन पे भी एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन नए वाले में हमें डिसअलाउड कर दिया गया है, पुराने वाले रिजीम में हमें अलाउड था। हाउस रेंट अलाउंसेस जो नए स्लैब में डिसअलाउड है, ओल्ड वाले में मिलता था। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, हॉस्टल अलाउंस बोल दीजिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंस हैं। सेक्शन 10 क्लॉज 14 रूल 2BB में डिस्क्राइब करे हुए हैं। वो भी नए रिजीम में डिसअलाउ कर दिए गए हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो हमें अलाउड थे। MP और MLAs को भी अलाउंस मिलते हैं, वो नए वाले में डिसअलाउड है, ओल्ड वाले में हमें अलाउड थे। उसके बाद बात करते हैं, ये कुछ एग्जेम्पशन हैं यहाँ पे। एग्जेम्पशन फॉर SEZ यूनिट
जो कि इंडिविजुअल्स के लिए शायद इतना रेलेवेंट नहीं है, बट नए टैक्स रिजीम में इसको भी डिसअलाउड किया गया है, पुराने में ये अलाउड था। उसके बाद सेक्शन 16 में कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें दिया गया है सैलरी क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए, स्पेसिफिकली 50,000 का। वो पुरानी में अलाउड था बट नई में उसको डिसअलाउ किया है बजट 2020 से। एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स भी नए में डिसअलाउड है और पुराने में अलाउड थे। उसके बाद बहुत सारे जो हमारे मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, जो सैलरी क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, जो हाउसिंग लोन ले रखे हैं, बहुत सारे लोगों का पर्पज़ एक ये भी रहता है कि उनको इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट हो जाएगा इस हाउसिंग लोन से, तो वो भी नए टैक्स स्लैब में उसको डिसअलाउ कर दिया गया है। उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 में मिलता था उसको भी नए टैक्स रिजीम में डिसअलाउ किया गया है, पुराने वाले रिजीम में वो अलाउड था। उसके बाद चैप्टर 6 की डिडक्शन, जो हम शायद मैं तो जब से मैंने इनकम टैक्स का थोड़ा बहुत जाना है, जब से मैंने अपना सीए स्टार्ट किया है तब से देख रहा हूँ, उसको भी नए टैक्स रिजीम में डिसअलाउ किया है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें सब मिलते थे चैप्टर 6 में। सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जितने डिडक्शन है, LIC, म्यूचुअल फंड, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, PF और बहुत तरह के थे, NSC, PPF, तो वो सारे यहाँ पे डिसअलाउ कर दिए गए हैं। तो ये सब जो अलाउंस आप देख रहे हैं वो सारे हमें न्यू रिजीम में डिसअलाउ कर दिए गए हैं, जबकि ओल्ड रिजीम में हमें मिलते थे, हमारे टैक्स बचाते थे। लेकिन कुछ अलाउंस या बोल दीजिए डिडक्शन बोल दीजिए, जो ऐसे भी हैं जो हमें कॉमन रखे गए हैं, पुराने में भी मिलते थे, नए में भी मिल रहे हैं। जैसे एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो NPS में एम्प्लॉयर करता है, वो हमारे नए रिजीम में भी हमें अलाउ किया गया है। साथ ही एक न्यू एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन मिलता है हमें सेक्शन 80GJAA में, तो वो भी हमें अलाउ कर दिया गया है। अब आइए आगे चलते हैं। तो ये पीछे तो हमने बात करी कि सारे जो हमारी टैक्स रेट क्या है और कौन से डिडक्शन और अलाउंस हमें मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे दो शीट है, एक है डिटेल शीट और एक है टैक्स कैलकुलेटर। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि एक टैक्स कैलकुलेटर हमने डेवलप किया है जो आपको बताएगा कि आपको न्यू रिजीम में रहना चाहिए या ओल्ड रिजीम में रहना चाहिए फ्रॉम FY 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमारा ईयर स्टार्ट हो चुका है और हमें एक बहुत सारे एम्प्लॉयर एक डिक्लेरेशन काइंड ऑफ भी मांग रहे हैं सब एम्प्लॉई से कि भाई आप बता दीजिए आपको नई टैक्स रिजीम में रहना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है, किसको आप ऑप्ट करना चाहते हो। तो हमारे दिमाग में वही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा वाला बेनिफिशियल होगा। मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट भी देखी, वहाँ पे भी ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया गया है। जस्ट आप अपनी इनकम डालिए, एग्जाम्पशन टोटल कितना वो एक अमाउंट डालिए और वो सीधा कैलकुलेट करके दिखा देता है। बट वही फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एग्जाम्पशन और डिडक्शन में क्या आएगा, इनकम का हमें क्या लेना है। तो इसी के लिए हमने ये डिटेल शीट बनाई है। इसमें मैंने सब इनकम के सोर्स अलग, ऊपर आप देखोगे यहाँ पे 3 इनकम के सोर्स दिखाए हैं और नीचे यहाँ पे आपके जो अलाउंस और एक्सपेंस जो आपके ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं वो आपको फिल करना है। पीछे जो कैलकुलेटर है वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा अकॉर्डिंग टू योर इंटाइटलमेंट और योर डेटा इनपुट कि भाई आपका कितना अलाउंस आपको मिलेगा, कितना डिडक्शन आपको मिलेगा टैक्स बेनिफिट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस डिटेल शीट। इसको आपको कैसे फिल करना है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ लूँगा। पर ये तो मैंने प्री फिल कर रखा है एक एग्जांपल, बट कुछ एग्जांपल हम लेंगे। हम कोशिश करेंगे एक एग्जांपल होगा जो आपका जिसकी इनकम 5 लाख से कम होती है उसके लिए कौन सी बेनिफिशियल होगी, 5 लाख से 7.5 लाख में कौन सी होगी, 7.5 से 10 के बीच में कौन सी होगी और 10 से 15 के बीच में कौन सी होगी, और फिर 15 के ऊपर आपको कौन सी टैक्स स्लैब बेनिफिशियल होगी। तो आइए कुछ रैंडम एग्जांपल हम फिल करते हैं। जो मैंने पहले फिल कर रखा है वही देख लेते हैं जो कि 5 से 7.5 के बीच में है। देखिए पहला जो आप देख रहे हैं इनकम सोर्स, इसमें है सैलरी। सैलरी में आपको सिर्फ ये डालना है कि आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी जो आ रही है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16 वो एक्सपेक्टेड कितनी है। एक्सपेक्टेड यानी कि जो आपका करंट ईयर जो आप देख रहे हैं 2021 उसमें आपकी सैलरी कितनी होगी परक्विजिट को मिला के। यहाँ पे मैंने ली है 6 लाख
59,586। उसके बाद में रेंट अगर आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी से मिल रहा है तो वो यहाँ पे डालना है। अदर इनकम में आपकी जैसे कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है या अदर कोई आपकी छोटी मोटी इनकम है तो वो यहाँ पे आपको डालनी है। तो वो मैंने यहाँ पे लिया है 80,000 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन आपका जो है वो आपको यहाँ पे डालना है, जो आपको बैंक सर्टिफिकेट देगा उसमें टेंटेटिव बता देता है कि आपका पूरे साल का नेक्स्ट पूरे साल में आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है और कितना आपका प्रिंसिपल रीपे होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लेते हैं आपके इंटरेस्ट पेमेंट कमिंग ईयर के लिए। लीव ट्रैवल कंसेशन मैं 0 रख रहा हूँ। आप अगर आप ले रहे हैं, एंटाइटलमेंट है आपकी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(5) तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में मैंने यहाँ पे आपको इस फील्ड को चेंज नहीं करना है, बट और साथ साथ मैंने इस सेल को लॉक भी कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे आपको एरर दे देगा। तो आप कहेंगे एचआरए की डिटेल कहाँ डालनी है, इसके लिए हमने साइड में एक डिटेल बनाई है। सबसे पहले आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं, मेट्रो है या नॉन मेट्रो है। मैं मेट्रो मान के चल रहा हूँ। आपको अपनी बेसिक और डीए डालनी है। लेट सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मेरी 4 लाख रुपए बेसिक है। बेसिक और डीए मिला के 4 लाख है। आपको एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ है, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 1 लाख मुझे एचआरए रिसीव हुआ है। आप एचआरए आपने एक्चुअल पे कितना किया है, मान लीजिए मैं कह देता हूँ मैंने 60,000 एचआरए पे किया है। ठीक है, तो इसने एलिजिबल अमाउंट निकाल दी, दैट इज़ 20,000। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20,000 फिल कर लेगा। उसके बाद में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए एक डिडक्शन रखी गई है जो मैक्सिमम कैप है 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। तो वो भी अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस है, सिमिलरली यहाँ पे भी 300 पर मंथ पर चाइल्ड की लिमिट है, वो आप डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है एक एम्प्लॉय को जो कि ब्लाइंड है, डीफ है, डम है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। डिसेबिलिटीज़ क्लास के लिए है, बेसिकली है 33,200 पर मंथ। तो वहाँ पे भी अगर कोई है तो वो यहाँ डाल सकता है। किसी को अगर यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकता है एज़ पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। इसके बाद अलाउंस टू एमपी और एमएलएज अगर किसी को स्पेसिफिकली मिल रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास के लिए फिक्स सेक्शन 16 में दिया गया है 50,000 का, तो वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ्रीज़ ही कर दिया है। आप जैसे ही यहाँ पे कुछ टाइप भी करेंगे तब भी वो आपको एरर दे देगा। इसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है तो मैंने फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। प्रोफेशनल टैक्स आप डाल सकते हैं, मैंने 2,500 डाल दिया है। इसके बाद आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C हम सब जानते हैं, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन अगर आप कुछ है, जो मैं डाल देता हूँ 25,000 मैंने ड्यूरिंग द ईयर का पे किया है। म्यूचुअल फंड में मैं लेट से 12,000 डाल देता हूँ। उसके बाद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 20,000। इसके बाद अगर आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, जो इंश्योरेंस आप पे कर रहे हैं खुद के लिए, वाइफ और चिल्ड्रंस के लिए, तो वो यहाँ डाल सकते हैं। डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए पे कर रहे हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं। किसी ने हायर एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद ये एक डोनेशन का फील्ड हमने भी लिया है। अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर आपने डोनेशन किया है, जो 80G 80GGB जो हमारे सारे सेक्शन हैं उसमें कहीं पे भी एलिजिबल हो रहा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि आप जो भी डिडक्शन डाल रहे हो वो 100% एलिजिबिलिटी क्लास वाली ही डोनेशन कर रहे हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी वाली हो, पीएम केयर फंड भी हो, सीएम रिलीफ फंड की हो, और भी बहुत सारी है। तो मैंने 100% अज्यूम किया, बट वो 50% भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। बट एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है, जो भी आप इंटरेस्ट यहाँ डाल रहे हो वो ऊपर जो आपकी अदर इनकम आ रही थी उसमें आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद में आप यहाँ पे एक डिडक्शन मिलता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है स्पेसिफिकली, तो वो अपना यहाँ पे डिडक्शन डाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आप अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके ब्याह पे कुछ अमाउंट एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि उसकी एक अलग से डिडक्शन मिलती है। जो मैंने आपको टैक्स रेट वाली शीट में बताया भी था कि ये दो ऐसी डिडक्शन है जो दोनों में कॉमन रखी गई है, ओल्ड और न्यू में।
एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है मेरी कैलकुलेशन के साथ कि ये कैलकुलेटर मैंने सिर्फ एक बेसिक आइडिया के लिए एस्टिमेट बनाने के लिए बनाया है कि न्यू प्रोविज़न और ओल्ड प्रोविज़न में क्या डिफरेंस है और कितना इम्पैक्ट आएगा। और बाकी रेफर टू द इनकम टैक्स प्रोविज़न फॉर द एक्चुअल प्रोविजंस एंड द एलिजिबिलिटी। और जो स्पेशल रेट्स वाली इनकम्स होती है उसके लिए टैक्स कैलकुलेटर एप्लीकेबल नहीं है। सो बेसिकली ये कैलकुलेटर मैंने सारे सैलरी क्लास एम्प्लॉयज़ या जो अदर एम्प्लॉयज़ है जो नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है उनको कवर करने के लिए बनाया है और एक बहुत ही हेल्पफुल टूल डेवलप करने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी आपको अगर किसी को भी कोई डाउट है इस बारे में तो आप नीचे कमेंट टाइप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का हम जवाब दें, चाहे कोई भी सेक्शन की डिडक्शन की एलिजिबिलिटी हो या कुछ भी हो। विल ट्राई टू give you our response as soon as we can। तो आइए वापस शीट पे आ जाते हैं। तो दो शीट है इन शॉर्ट हमारी। ये है इनपुट शीट, जो डिटेल्स लिख रखा है मैंने वो इनपुट शीट है। टैक्स कैलकुलेटर इज़ द आउटपुट शीट। सारी डिटेल हमने फिल कर दी है, मतलब इनपुट डाल दिया है। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या कहता है कि हमें कौन सी टैक्स रेजिम में रहना चाहिए विद ऑल दीज डिटेल्स दैट वी हैव टेकन इन द एग्जाम्पल। तो क्लियरली हम देख लेते हैं कि नए टैक्स रेजिम में हमारा जो टैक्स बन रहा है वो 33,878 बन रहा है। और ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप देखेंगे तो वो टैक्स जीरो है। और साथ ही साथ टैक्स रिजीम टू बी ऑप्टेड यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो गया है। ओल्ड रिजीम में आपको जाना है और टैक्स बेनिफिट आएगा ओल्ड रिजीम में अगर आप जाते हो 33,878। तो जैसा कि मैंने आपको टैक्स रेट डिस्क्राइब करते समय बताया था कि हो सकता है कि फैक्ट और जो हमारे फिगर्स होंगे उससे हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो सकता है। तो आप कहेंगे, सबके मन में एक सवाल भी आएगा कि भाई अगर ऐसी बात थी तो नए टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या है और क्यों किया गया, क्यों फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट सेशन में बोला कि इट इज़ बेनिफिशियल। तो मैं बता दूं, थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा इंडिया की बात नहीं करते हैं अभी, खैर एग्जांपल देता हूँ। जो बाहर की कंट्रीज़ हैं जो बिलीव करती है कि सेविंग हमें करनी नहीं है या हमें ज़रूरत नहीं है, जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो सीधा एक्सपेंड करेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो वैसा कुछ कल्चर है यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस में। तो वहाँ पे लोग सेविंग पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो हम भी जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ईस्टर्न नहीं, माफ़ कीजिए, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस रिजीम को इंट्रोड्यूस किया है। जो कोई भी पर्सन जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, डिडक्शन नहीं ले रहा है, जिसके पास हाउस लोन नहीं है, तो उसके लिए तो क्लियरली नई टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है। कैसे देख लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने सारे डिडक्शन हटा देता हूँ, एचआरए रहने देता हूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन रहने देता हूँ। मान लो मेरा म्यूचुअल फंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा पीएफ में जो एम्प्लॉयर काटता है 50,000 रुपये सिर्फ वही जाता है, मैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं करता हूँ। मेरा प्रिंसिपल रिपेमेंट कुछ भी नहीं है, मेरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बस मेरा एम्प्लॉयर 38,000 जमा करा दे रहा है। अब देखते हैं टैक्स स्लैब में, अभी भी ये ओल्ड रिजीम ही बता रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन भी जीरो कर देता हूँ। तो देखिए न्यू रिजीम बता दिया इसने। इसके अकॉर्डिंग न्यू रिजीम में आपको 5,797 का बेनिफिट है। देखिए दोनों ही न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम दोनों में ही आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी सेम है। यहाँ पे एचआरए आपको नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मिल रहा था। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे हटा दिया गया है। प्रोफेशनल टैक्स का भी डिडक्शन यहाँ से हटा दिया गया है। हाउस प्रॉपर्टी में आपकी कोई इनकम नहीं है। अदर इनकम आपकी 80,000 है। 80 CC/2 ये कॉमन है, दोनों को ही मिल रहा है। इसके बाद 80U में आपका कुछ है नहीं। इसमें इनकम टैक्स बन रहा है 32,000 और उसमें बन रहा है 38,000। तो अल्टीमेटली आपके लिए ये बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि आपकी इनकम 5 लाख से कम है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4,20,000। तो और ये कर देता हूँ लेट सपोज कुछ 5,000 रुपये।
आपको हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं मिल रहा है, 0। और आप कोई डिडक्शन भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तब भी देखिए इस केस में यहाँ पे आपको दोनों ही टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। तो इस केस में क्लियरली आप देख सकते हैं दोनों ही टैक्स रिजीम में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात करते हैं 7.5 लाख से ज़्यादा की इनकम। मान लीजिए आपकी 9 लाख की इनकम है और आपकी अदर सोर्स से इनकम 50,000 है। पहले ही देख लेते हैं कि आपको, आप कोई डिडक्शन एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर रहे तो कौन सा बेनिफिशियल है। क्लियरली न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। देखिए 23,460 रुपये का आपको टैक्स बेनिफिट है। लेकिन यही जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, जैसे ही आप डिडक्शन की बात करते हैं, अगर आप कोई भी डिडक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए आप ATC का डिडक्शन ले रहे हैं जिसमें आपको PF मिल रहा है 80,000 रुपये और LIC आप करा रखी है 20,000 रुपये। इसके बाद में आपने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया है 40,000 रुपये, ठीक है। और आपने इंटरेस्ट रीपे किया है 1,50,000 रुपये, ठीक है। तब देखते हैं आपके लिए, तब देखिए ओल्ड रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। 36,860 आपका टैक्स बेनिफिट है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जो डिडक्शन और आपकी इन्वेस्टमेंट है वही डिसाइड करेगी कि आपको किस रिजीम में रहना है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन नहीं करना चाहते, अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, तो आपके लिए नई रिजीम एनी डे बेटर होगी और ओल्ड रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम इंडियन मेंटालिटी की बात करें और अब हम अपनी लाइफस्टाइल की बात करें, हमारे ट्रेडिशंस की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि हम सब ने कहीं ना कहीं एक LIC तो ले ही रखी है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर ही रखा है, PF हमारा हमारा एम्प्लॉयर डिडक्ट ही करता है, और हाउसिंग लोन भी बहुत सारे लोगों ने ले रखा है। तो वो सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि आपको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल होती है। यही एग्जांपल आपको देखोगे कि आप, अगर मैं 10 लाख से ऊपर भी डालूंगा तो भी वही रिजल्ट आएगा कि अगर आपके डिडक्शन हटा दूंगा या एग्जाम्शन हटा दूंगा तो आपको न्यू रिजीम बेनिफिशियल होगी। और अगर मैं आपको ये डिडक्शन और एग्जाम्शन ले लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ, कर देता हूँ, तो मुझे शायद कहीं ना कहीं ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल होगी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने बोला कि जो सारा डिफरेंशिएटर है वो आपका अलाउंस और डिडक्शन ही है। तो एक लगभग हमारे दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि भाई कितना अलाउंस और डिडक्शन मेरे डिसीजन को चेंज कर सकता है। तो जब आपकी इनकम 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो लगभग लगभग 2 लाख के करीब अगर आप डिडक्शन लेते हैं तो आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। और अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो लगभग लगभग आपका 1,15,000 के आसपास ब्रेक इवन आता है। ब्रेक इवन आता है मतलब आपका दोनों रिजीम में टैक्स लगभग बराबर होगा। उससे ज़्यादा अगर आप डिडक्शन लेते हैं तो आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा, आप न्यू रिजीम से ओल्ड में आ जाएंगे। और अगर उससे कम रहता है आपका एग्जम्पशन और डिडक्शन तो आपका चेंज नहीं होगा, आप न्यू रिजीम में ही रहेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने सैलरी 30% ब्रैकेट में 15 लाख ले लिया। मान लीजिए मैं 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा अपना डिडक्शन दिखाता हूँ। 2 लाख मैंने अपना हाउसिंग लोन दिखा दिया, मान लीजिए इंटरेस्ट दिखा दिया यहाँ पे, और म्यूचुअल फंड में PF में दिखा देता हूँ 25,000 रुपये। तो देखिए मेरा टैक्स मुझे कहता है कि, मेरा कैलकुलेटर कहता है ओल्ड रिजीम में आ जाइए, आपको 8,580 रुपये का फ़ायदा होगा। और यही अगर मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, यहाँ पे भी जीरो कर देता हूँ, तो देखिए न्यू रिजीम दिखाएगा। न्यू रिजीम में हमें 61,000 रुपये 61,620 का फ़ायदा है। और वही अगर मैं 20% टैक्स ब्रैकेट की बात करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 लाख कर देता हूँ, और मान लीजिए मैं अपना 1,15,000 से थोड़ा ज़्यादा, 1 लाख मान लीजिए हाउसिंग लोन ले लेता हूँ, इंटरेस्ट का डिडक्शन और प्रोविडेंट फंड का ले लेता हूँ मान लीजिए 30,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए मुझे ओल्ड रिजीम कह रहा है 3,580 का फ़ायदा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक ब्रेक इवन है 30% टैक्स ब्रैकेट के लिए करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा का, थोड़ा ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, और 20% टैक्स स्लैब के लिए
ये आ जाता है 1,15,000 के आसपास। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा ये। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसको आप डाउनलोड करके आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से सजेशन की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही दिख जाएगा और इंस्टेंटली आप चेंज भी कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं इससे हेल्प लेके। कि हो सकता है आपको पता नहीं था, आप जस्ट थोड़े से मान लीजिए आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आपको 5,000 का टैक्स बेनिफिट हो रहा है, तो वो आपको 50% के रिटर्न का जितना हो गया, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं। तो सबके लिए एक बेनिफिशियरी है और इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट दे देगा। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। इनपुट शीट पे अपना डिटेल डालिए और आउटपुट में आपको इमीडिएटली रिज़ल्ट दिख जाएगा। तो ये एक्सेल की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई सजेशन चाहिए, कोई ओपिनियन चाहिए कि भाई ये डिडक्शन और अलाउंस हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। कमेंट में नहीं लिखते हैं तो हमारे ईमेल पे हमें मेल कीजिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे। जितना जल्दी हम कर सकते हैं आपको, उतना जल्दी हम आपको रिवर्ट करेंगे और पॉजिटिवली आपको जवाब देंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कैपिटल गेन और दूसरे सोर्सेज की इनकम को भी इस कैलकुलेटर में इंक्लूड करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर रिक्वेस्ट हमें रिसीव होती है तो हम डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे और इसमें इंक्लूड भी कर लेंगे और एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आप सब ये कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर एसोसिएटिंग विद अस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।